नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कैसे करें। चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, कितना ही खराब क्यों ना हो, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो आपके लिए किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसे मैं आपको अब्राहम हिक्स की लैंग्वेज में बताऊँगा। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती हैं कि हमारा रिलेशनशिप हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारा खुद से खुद का होता है। यानी हमारी लाइफ में अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें निभाना है, वो हमारे खुद से है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की यह आदत होती है कि हम अपने से बाहर चीज़ों को ढूंढते हैं, जबकि हमसे बाहर कुछ नहीं होता। हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, यानी पूरा यूनिवर्स हमारे ही भीतर है। और जब हम किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो हम उसे सब कुछ बना लेते हैं, यानी उसे नंबर 1 प्रायोरिटी दे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और जब हम किसी और को प्रायोरिटी बनाते हैं तो हम अपनी इनर बीइंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यानी हमारी अलाइनमेंट खुद से टूटने लगती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते जो हम चाहते हैं। और इससे आपके सिर्फ रिलेशनशिप पर नहीं, आपकी पूरी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगते हो, और आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अपने पार्टनर के प्रति इतने लॉयल हो, उसके बावजूद भी आपको वो प्यार नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉयल अपने प्रति रहना है, अपनी इनर बीइंग के प्रति रहना है। लेकिन आप उसी के प्रति लॉयल नहीं रहते हो और किसी दूसरे पर्सन को अपना सब कुछ बना बैठते हो, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हो, जिसकी वजह से आप अपनी इनर बीइंग को हर्ट करते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक मूवी का एग्जाम्पल है। आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी। उसमें शुरुआत में ही ये सीन है जब बाबूराव स्विमिंग पूल में बाल्टी डालकर पानी निकाल रहे होते हैं और वहीं पर नहा रहे होते हैं। उनकी इस हरकत को देखकर राजू श्याम से कहते हैं कि इनके हाथ में सोने का लोटा दो, फिर भी इन्हें भीख मांगना है। फिल्म में ये बात भले ही मजाक से कही हो, लेकिन अगर आप इसे अपनी लाइफ में देखोगे तो ये बहुत रियल लगती है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने इस तरह बनाया है कि आप एक सोने के लोटे की तरह हो, और आपकी वैल्यू सोने के लोटे जितनी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि आपका इनर बीइंग सिर्फ आपके साथ लॉयल रहता है। सोने के लोटे को तो आप कभी भी कहीं से भी खरीद सकते हो, लेकिन अपनी लॉयल्टी अपने साथ कहीं से खरीद नहीं सकते हो। इसे बस आपको खुद ही बनाना पड़ता है। इसीलिए इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ में उतार कर देखो और ख़ुद को सोने के लोटे से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल समझो। और जब ऐसा आप खुद के साथ करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग आपसे दूर जाते हैं, वो लोग खुद ही आपके पास आना चाहेंगे। जो लोग आपका रिप्लाई नहीं करते, वो लोग खुद आपको सामने से मैसेज करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इस बात पर घमंड ना करें। कभी भी खुद को ये ना समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ और सामने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाले की जो इनर बीइंग होती है वो भी उससे हर्ट होती है। और जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी इनर बीइंग है, उतनी ही उस इंसान की भी है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर जो भी इंसान है दुनिया में। लेकिन आपका उनसे कोई मतलब नहीं है। आपका इतना मतलब है कि बस आप अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट करें, और जैसे ही आप अपने इनर बीइंग के साथ अलाइनमेंट में आएंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस खुद ब खुद देखेंगे। आप ऐसे चुंबक बन जाएंगे जिससे हर कोई आकर्षित होगा और हर कोई आप ही के साथ रहना चाहेगा। आपकी कंपनी ही हर कोई एंजॉय करेगा। अब ये बात हो गई इनर बीइंग से खुद को कनेक्ट करने की, लेकिन खुद को कनेक्ट करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो इनर बीइंग को अपने हर्ट किया है, उसके लिए अपने इनर बीइंग से आपको माफ़ी मांगनी है। तो उसके लिए मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर सजेस्ट करूँगा, जिसमें 4 फ्रेज होते हैं। पहला होता है आई एम सॉरी, दूसरा होता है प्लीज़ फॉरगिव मी, तीसरा होता है थैंक यू, चौथा होता है आई लव यू। अब मैं बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। जब भी आप रात को सोने जाएं और जब आपको गहरी नींद आ रही हो, जब आप बिल्कुल भी अपने बेड से उठ ना सके, तब आपको अपने इनर बीइंग के साथ बात करनी है। सबसे पहले अपने इनर बीइंग से कहे कि आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं खुद के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हूँ और मेरी कितनी वैल्यू है। और जब मुझे नहीं पता था कि मेरी खुद की इतनी वैल्यू है, तब मैंने अपने इनर बीइंग को बहुत हर्ट किया था। उसी के लिए आज मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद आप अपनी होपोनोपोनो प्रेयर शुरू कर सकते हो। सबसे पहले कहें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और उसके बाद कहें थैंक यू, और ये बिलीव करें कि आपके इनर बीइंग ने और यूनिवर्स ने आपको माफ़ कर दिया है। और उसके बाद आई लव यू कहें, ताकि आप बता सकें कि आप उनसे, यानी अपने इनर बीइंग से और यूनिवर्स से कितना प्यार करते हो। फिर इसी को दोहराते जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और इसे दोहराते दोहराते ही सो जाए।
और इसे कम से कम 21 दिनों तक ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ये आपको पहली बार में ही रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। आप जब इसे करोगे तो अगले दिन जब उठोगे तब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होगे। लेकिन अगर आप इसे 21 दिन तक करते रहोगे तो आपके अंदर की नेगेटिविटी जो थी वो ख़त्म होती जाएगी और फिर आप अपने इनर बीइंग के साथ अलाइनमेंट फील करोगे। लेकिन उसके बाद, क्योंकि जब आप होपोनो प्रेयर करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगी और आपके जितनी भी नेगेटिविटी है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको अपने माइंड में अच्छी चीज़ें भी भरनी होंगी। नहीं तो जो चीज़ आपके माइंड में से निकली है नेगेटिविटी, वो चीज़ वापस आने की कोशिश करेगी और वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस ना आ पाए और आप अपने इनर बीइंग के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें और खुद से प्यार करते रहें, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन को अपनी हैबिट बनाएं और मेडिटेशन के साथ अब्राहम की टीचिंग्स को भी समझें। मैंने अब्राहम की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं हिंदी में, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और अब्राहम ही एक ऐसी टीचर है जो इस तरह समझाती हैं कि आप अपने इनर बीइंग से इतने कनेक्टेड हो जाओगे कि आप उससे कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगे, अगर आप एक बार अब्राहम की टीचिंग्स को समझ जाते हो तो। और अब्राहम ने बुक्स भी लिखी हैं और अगर आप उनकी बुक्स पढ़ना चाहते हो तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैंने आपको जितना कुछ भी बताया है वो सब कुछ अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप कभी भी किसी और के लिए परेशान नहीं होगे, बल्कि कोई दूसरा इंसान आपके लिए परेशान हो रहा होगा, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहा होगा, आपके साथ रहने के लिए परेशान हो रहा होगा। और अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है मैनिफेस्टेशन को लेकर स्पेसिफिक पर्सन के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।